नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप शाम के 5 बजे। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। वक्त है आज की बड़ी बहस का और आज का मुद्दा है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देश के खिलाफ लगे नारों को लेकर हुई कार्रवाई पर राजनीति क्यों हो रही है। क्यों अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में देश विरोधी करतूत पर पर्दा डाला जा रहा है। क्या दलगत राजनीति के चक्कर में देश का नुकसान नहीं किया जा रहा। क्या जेएनयू मामले पर पुलिस के खिलाफ इस तरह का माहौल नहीं बनाया जा रहा जैसे पुलिस ने नहीं किसी खाप पंचायत ने कार्रवाई कर दी। आज जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली की अदालत में पेश किया गया, जिस पर थोड़ी देर में कोर्ट फैसला लेगी। लेकिन राजनीतिक युद्ध के मैदान में आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी है। ऐसा क्यों है। देशद्रोह के मसले पर राजनीतिक पार्टियां एक राय क्यों नहीं हो सकती। और जिस जेएनयू से देशद्रोह की बदबू आ रही थी, वहां राजनीतिक पार्टियों को वोटों की खुशबू क्यों आने लगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है, उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। 9 फरवरी को जेएनयू के कैंपस में जो कुछ हुआ, उस पर हुई पुलिस कार्रवाई पर हंगामा क्यों हो रहा है। अफजल गुरु को शहीद का दर्जा देने वालों से हमदर्दी क्यों जताई जा रही है। कश्मीर में अशांति फैलाने को आजादी का नाम देने वालों के साथ कौन लोग खड़े हैं। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी को राजनीतिक रंग देकर क्या हासिल किया जा रहा है। क्या कन्हैया कुमार कानून के दायरे से ऊपर है। कन्हैया की गिरफ्तारी को इतना तूल दिया जा चुका है कि आज कोर्ट में पेशी के दौरान उसके समर्थकों और कुछ वकीलों में धक्का मुक्की तक हुई। सवाल है कि जो लोग जेएनयू मामले में पुलिस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, क्या उन्हें देश की अदालत पर भी भरोसा नहीं। सिंपल क्वेश्चन, सॉलिडारिटी विथ होम? सॉलिडारिटी विद द पीपल हु आर प्रेजिंग अफजल गुरु, सॉलिडारिटी विद द पीपल हु आर क्वेश्चनिंग द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी ऑफ द कंट्री। दिल्ली पुलिस का दावा है कि कन्हैया कुमार ने राष्ट्र विरोधी स्पीच दी। पुलिस उन सब की तलाश कर रही है जो उस दिन प्रदर्शन में शामिल थे। पुलिस ने आज गृह मंत्रालय को स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। दिल्ली पुलिस ने उस दावे को भी खारिज किया है जिसमें कहा जा रहा था कि खुद एबीवीपी के छात्रों ने राष्ट्र विरोधी नारे लगाए थे। जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बच्चे वहां पर खड़े थे, वो जो डीएसयू के लड़के जो राष्ट्र विरोधी कार्रवाई कर रहे थे, उसको अपोज कर रहे थे। इस बीच जेएनयू ने भी एक कमेटी बनाकर मामले की जांच शुरू कर दी है, जो 25 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जेएनयू प्रशासन ने कैंपस में पुलिस को एंट्री देने पर हो रहे विरोध का बचाव भी किया है। We have never asked the police on our own to enter the campus, and we will be the last person. I will be the last person to ask the police to enter the campus. जेएनयू मामले पर हो रही राजनीति के बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल गांधी से कुछ तीखे सवाल पूछे हैं। अमित शाह ने पूछा है कि देश विरोधी नारे लगाने वालों का समर्थन करके राहुल गांधी किस लोकतांत्रिक व्यवस्था की वकालत कर रहे हैं। क्या अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में अलगाववादियों को छूट देकर देश का एक और बंटवारा करना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष जेएनयू मामले को केंद्र की साजिश बता रहा है। जहां भी युवा आरएसएस के खिलाफ बोलता है, उनकी विचारधारा के खिलाफ बोलता है, उसे वो कहते हैं ये देशद्रोही। They are infiltrating and influencing all institutes of higher education. जेएनयू मामले को केंद्र के खिलाफ लड़ाई का राजनीतिक औजार बना दिया गया है। लेकिन सवाल है कि जेएनयू में राष्ट्र विरोधी आवाज को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। खुद जेएनयू में राष्ट्र विरोधी गतिविधि के खिलाफ गुस्सा पनप रहा है, तो स्थानीय लोग भी नाराज हैं। लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति ऐसी है कि जेएनयू में स्ट्राइक तक बुला ली गई है। सवाल है कि गद्दारी पर सीनाजोरी क्यों हो रही है। ताल ठोक के आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। और इसी मसले पर बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, वहां आपको लेकर चलेंगे। उसके पहले बता दें आज ताल ठोक के कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ हो रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे सुधांशु त्रिवेदी, प्रवक्ता है बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी भी कर चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता है रीता बहुगुणा जोशी, जो 2007 से 2012 तक यूपी कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं।
लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में मध्य और आधुनिक इतिहास की प्रोफेसर हैं, एमए पीएचडी हैं और तमाम अवार्ड्स और सम्मान इनके नाम है। इलाहाबाद की मेयर भी रह चुके हैं। राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं, आरएसएस के जानकार हैं, 2008 से इंडियन पॉलिसी फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हेडगेवार की जीवनी लिख चुके हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी उनकी रिसर्च का बड़ा योगदान रहा है। हमारे साथ एमएस बिट्टा यहां स्टूडियो में मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। 1992 और 1993 में हुए आतंकी हमलों में वो बाल बाल बचे थे। एक हमला तो ऐसा था जिसमें 13 लोग मारे गए, लेकिन बिट्टा को अपनी एक टांग भी उसमें गंवानी पड़ी थी। स्वागत है एमएस बिट्टा आपका भी। और हमारे साथ प्रशांत मुखर्जी हैं, जो कि अध्यक्ष हैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की दिल्ली इकाई के। वामपंथी छात्र राजनीति में काफी सक्रिय हैं और वामपंथ के नजरिए से छात्रों से जुड़े मुद्दों को खासतौर पर वो उठाने का काम करते हैं। स्वागत है प्रशांत आपका भी आज की इस चर्चा में। सबसे पहले मेरा सवाल एमएस बिट्टा आपसे है। सवाल शुरू हुआ, बहस की शुरुआत हुई छात्र राजनीति के मैदान से। जेएनयू स्टूडेंट कैंपस है, वहां पर कुछ ऐसे नारे लगे जो कि देश के विरोध में साफ तौर पर सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं, महसूस होते हैं। उसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां उसमें कूद पड़ी। आपको लगता है कि यह जायज है, राजनीतिक पार्टियों को देशद्रोह के मामले पर इस तरीके से रोटियां सेकनी चाहिए थी? पहली बात तो यह है कि ये राजनीति बहस में मैं नहीं पढ़ता, पर मैं स्टूडेंट लीडर जो सामने बैठे, मैं इनको एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक आजाद हिंदुस्तान के अंदर, एक लोकतंत्र देश के अंदर, अगर आपको सरकार से गिला है, आपको बीजेपी से गिला है, आपको एबीपी से गिला है, तो आप जंतर मंतर में जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जेन्युइन मांग के लिए कर सकते हैं। कौन रोकता है? मुल्क आजाद है, लोकतंत्र है, दुनिया रोज प्रोटेस्ट करती है। पर आप एक सवाल का जवाब सिर्फ दे दो। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, हम केरल को नई आजादी लेके देंगे, हम बंगाल को नई आजादी लेके देंगे, हम घर घर अफसर पैदा करेंगे, हम कश्मीर को नई आजादी लेके देंगे। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि दिल्ली इतना बड़ा कैपिटल, हमारा इतना बड़ा हिंदुस्तान, वहां भारत माता की शान के खिलाफ ये नारे लगते हैं और ये अपनी उन लोगों की वकालत करने के लिए आते जा जाते हैं, देशद्रोहियों के लिए। और ये चीज साबित हो चुकी है कि ये अड्डा बन चुका है देशद्रोहियों का, जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। इनके कोई प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पे करें, भारत माता ने इनका क्या बिगाड़ा है? आपको लगता नहीं कि पूरे जेएनयू को लेबल करना गलत है? हम बार बार कह रहे हैं कि पूरे जेएनयू को देशद्रोहियों का अड्डा ना कहा जाए। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके की बात कर रहे हैं, नहीं, मैं उनको बाहर किया जाना चाहिए, अलग किया जाना चाहिए। मेरी बात सुनो, आपने हरमंदर साहब पे हमला किया, हरमंदर साहब पे ब्लू स्टार ऑपरेशन किया, धार्मिक स्थान था, आज तक जख्म मले। आपने कश्मीर के अंदर जब आतंकवादी घुसे तो वहां पे जाके आतंकवादियों को अंदर फायरिंग करके निकाला। तो जेएनयू में अगर ऐसे लोग हैं देशद्रोही, जिन्होंने अपने कई सालों से अड्डे बना चुके हैं, जहां से फंडिंग आती है, आज हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने बोला कि सैयद का हाथ है, ये माने ना माने, कश्मीर को आजाद कराने की जहां बात हो, जहां अफजल की बात हो, अफजल को श्रद्धांजलि देने की बात हो, आज परिवारों के साथ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि इनको हटा लो, इनकी ये बात आ जाए, नहीं तो हिंदुस्तान के सारे शहीद परिवार जेएनयू में बैठेंगे। जितनी देर तक नहीं ये निकालते, हम निकालेंगे। सवाल सबसे बड़ा ये है, इस भारत माता की देश के अंदर, कुर्बानियों के देश के अंदर ये आज आए क्यों कि कश्मीर को हम आजादी लेके देंगे और अफजल को हम देशभक्त कहलाएंगे? मैं आपकी बात का जवाब लेता हूं। स्टूडेंट यूनियन के लीडर हैं प्रशांत हमारे साथ। प्रशांत, इस बात पर सफाई है कोई, जो बात एमएस बिट्टा कह रहे हैं? हाँ रोहित जी, एक मिनट रोहित जी, मैं यहाँ किसी आज़ाद कश्मीर के नारे को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूँ। हमारा क्लियर कट पोजीशन है, जो नारे वहाँ लगे हम उनसे क्लियरली डिसोसिएटेड हैं। ना हमारे लोग थे ना हम थे, और हम किसी को इन फालतू सवालों, इस अनर्गल बहस में बिल्कुल नहीं जाएंगे। मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। हमारा देश एक आज़ाद लोकतंत्र है और इस आज़ाद लोकतंत्र में आज इसे आज़ाद हुए जितने साल हो गए, देशद्रोह का मुकदमा आज तक किसी पे प्रूव नहीं हो पाया। और जहां तक सेडिशन की बात है, मैं सेडिशन पे बहुत कोट करूंगा सुप्रीम कोर्ट को, कि सुप्रीम कोर्ट कहता है जब तक वायलेंस इंस्टिगेट नहीं होता है तब तक देशद्रोह का मुकदमा नहीं लग सकता। आप यहाँ उमर खालिद का मुकदमा लड़ने आए हैं, ऐसा क्या वायलेंस या ये बताने आए हैं सर
कि छात्र ऐसी किसी भी गतिविधि में इन्वॉल्व नहीं है। एक मिनट रोहित जी, मैं किसी उमर खालिद का मुकदमा लड़ने नहीं आया हूं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जो दोषी हैं उस पर सजा हो, लेकिन कन्हैया कुमार की स्पीच अगर आप इतना मादा रखते हैं तो अभी चलाइए टीवी पर और बताइए उसने क्या कहा है। उसने कहा कि मैं देश के संविधान पे विश्वास रखता हूं, और वो आप उसे देशद्रोही कहते हैं। वो जो और कहना आप था यहाँ मीडिया बैठ के होती कह कौन के है जा उन्हें चुका है। देशद्रोही करार देने वाली। प्रशांत जी, उनको जो कहना था वो यहाँ बैठ के कह के जा चुके हैं। पहले ही दिन गिरफ्तारी से पहले वो इसी चैनल पर लाइव थे। हाँ। उनको सारे देश ने सुना है। अच्छा। मेरा सवाल सिर्फ ये है, उमर खालिद कौन है और कहां है? हाँ, उसके बारे में आप बता सकते हैं ना? मैं जानता ही नहीं हूं, मैं होता कौन हूं उमर खालिद के बारे जवाब देने वाला? आप जानते ही नहीं है? वो प्रशासन करेगी वो काम। नहीं, आप जानते नहीं उमर खालिद को? मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या अफजल गुरु आतंकवादी था या नहीं था जिसने हिंदुस्तान के संविधान के मंदिर के ऊपर हमला किया? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अफजल गुरु आतंकवादी था? खत्म हो गई बात, क्या इसके? जब अफजल गुरु आतंकवादी था और आपके कैंपस में वहां उसके पक्ष में नारे लगते हैं, आप लोगों को तकलीफ नहीं होती? बुरा नहीं लगता आप लोगों को? अभी मैं आपको इस पे बता देता हूं ना। आप मीडिया पर एक टेप चला रहे हैं, वहां 3 टेप है। उन तीनों टेप को चलाइए अगर आप मादा रखते हैं मिस्टर रोहित सरदना। जो कार्यक्रम अफजल गुरु के समर्थन में हुआ वो साबरमती ढाबा में हुआ, वहां कोई शामिल नहीं था, वो चंद लोग शामिल थे। जो आप वीडियो चला रहे हैं वो वीडियो गंगा ढाबा का है। वहां पुलिस कॉन्फ्रंटेशन को बचाने के लिए प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक सेक्शंस के लोग और जेएनयूएसयू के प्रेसिडेंट थे। अगर कोई किसी एरिया का विधायक है और वहां कम्युनल वायलेंस या इस तरह की कोई चीज होने वाली होती है, उसको बचाने के लिए वहां का विधायक जरूर जाएगा। उसे आप देशद्रोही घोषित नहीं कर सकते। आप छात्र संघ के अध्यक्ष की तुलना विधायक से कर रहे हैं, इसी से समझ में आ जाता है कि आप छात्र राजनीति करते हैं या फिर कोई और दुकानदारी चलाने के लिए वहां पर गए हैं। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है। रुक जाइए प्रशांत जी, अब रुक जाइए।